हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी से पर्सनली रिक्वेस्ट है मेरा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 5.1 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पोर्टेंट अपडेट्स PDFs यहीं पर शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, बिस्सू मेले के अवसर पर कौन सा नृत्य होता है? बिस्सू मेले के अवसर पर होता है जंगबाजी नृत्य। देखिए, बिस्सू मेला जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है जो बैसाखी के बाद 4 दिन तक चलता है। जौनसार में चावल से बने पापड़ को लाडू एवं शाकुली कहते हैं जो बिस्सू मेले का मुख्य पकवान है। देखिए, लाडू और शाकुली जो है, ये लाडू एवं शाकुली बिस्सू मेले का मुख्य पकवान है। बिस्सू मेले का प्रारंभ चौली थाट से होता है। अगला है आपका, चमोली जिले में रहने वाले भोटिया को क्या कहा जाता है? चमोली जिले में रहने वाले भोटिया को कहा जाता है मारछा व तोलछा। भोटिया जनजाति के लोग पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी जिलों के 291 गांवों में वास करते हैं। चमोली में रहने वाले भोटिया को मारछा व तोलछा कहते हैं। चमोली के माणा, मलारी व टोला गांव भोटिया जनजाति का निवास स्थान है। पिथौरागढ़ जिले में शौका, जोदारी, चौंदासी व दरमिया जाति के भोटिया रहते हैं। भोटिया के तेड़ाग, जोलिंग व कोंगकुटी का संबंध भोटिया जनजाति से है। तो आप ये ध्यान रखें, उत्तरकाशी में जाड़ भोटिया रहते हैं, तो आप ये भी ध्यान रखें। अगला है आपका, वीर केसरी नामक रचना के लेखक कौन है? वीर केसरी नामक रचना के लेखक है पंडित शिवराम। देखिए, वीर केसरी का जन्म चकराता के क्यावा गांव में हुआ था। ये आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे। 3 मई 1945 को वीर केसरी चंद को फांसी की सजा हुई। 3 मई को इनके बलिदान दिवस पर चौली थाट का मेला लगता है। वीर केसरी चंद ने इम्फाल युद्ध में भाग लिया था। अगला है आपका, गोरखा शासन में सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? गोरखा शासन में सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को कहा जाता है मनोचौल। अगला क्वेश्चन है, महारानी गुलेरिया का मूल नाम क्या था? महारानी गुलेरिया का मूल नाम था कुंदन देवी। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप नोट डाउन जरूर कर लें। महारानी गुलेरिया प्रताप शाह की पत्नी थी। इनका जन्म हिमाचल प्रदेश रियासत मंडी में हुआ था। प्रताप शाह की मृत्यु के बाद पूरे टिहरी रियासत में 1 वर्ष तक शोक मनाया गया। महारानी ने काउंसिल ऑफ रीजेंसी की सहायता से राज्य का शासन चलाया। अगला है आपका, टिहरी घंटाघर का निर्माण किसने किया? टिहरी घंटाघर का निर्माण किया कीर्ति शाह ने। देखिए, कीर्ति शाह ने टिहरी घंटाघर का निर्माण 1897 ईस्वी में किया था। इस घंटाघर की ऊंचाई की बात करें तो 110 मीटर टिहरी घंटाघर की ऊंचाई है। कीर्ति शाह का शासनकाल 1886 से लेकर 1913 ईस्वी तक रहा। 1898 में गोरी सरकार ने कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन जरूर कर लें। आपसे पूछा जा सकता है कि कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि कब दी गई? ये दी गई 1898 में गोरी सरकार द्वारा। कीर्ति शाह ने 1900 ईस्वी में
कीर्ति शाह ने 1900 ईस्वी में इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी दी गई। कीर्ति शाह को 1909 ईस्वी में कीर्ति शाह ने हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। टिहरी में इसने वेधशाला का निर्माण कराया और नगर पालिका की स्थापना भी टिहरी में कीर्ति शाह ने की। तो आप ये भी ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाते हैं यहाँ पे, तो आप कॉपी एंड पेन लेके जरूर बैठा कीजिए। अगला है आपका, ईसाई धर्म की शिक्षा लेने वाला प्रथम गढ़वाली कौन था? ईसाई धर्म की शिक्षा लेने वाला प्रथम गढ़वाली था ख्याली रमोड़ा। ख्याली रमोड़ा ने ख्याली रमोला जो है, इसको गढ़वाल का पीटर कहा जाता है, गढ़वाल का पीटर। अगला है आपका, कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में कब विलय कर दिया गया? कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में विलय किया गया 1926 ईस्वी में। देखिए, कुमाऊं परिषद की स्थापना सितंबर 1916 को हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद वल्लभ पंत आदि के प्रयासों से नैनीताल में हुई, जिसका उद्देश्य था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शिक्षा संबंधी समस्याओं का हल खोजना। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ था। अल्मोड़ा में पहला अधिवेशन हुआ था कुमाऊं परिषद का सितंबर 1917 ईस्वी को। इसके अध्यक्ष डिप्टी कलेक्ट्रेट जयदत्त जोशी थे। इस परिषद की दूसरी बैठक हुई थी 24 से 25 दिसंबर कह सकते हैं, 24 से 25 दिसंबर 1918 को हल्द्वानी में हुई थी दूसरी बैठक, जिसके अध्यक्ष थे तारा दत्त गैरोला। देखिए, आप नोट डाउन जरूर कर लें। अगला है आपका, अष्टकोण रजत मुद्रा किसके द्वारा जारी की गई? अष्टकोण रजत मुद्रा जारी की गई फतेह शाह के द्वारा। गढ़वाल का शिवाजी फतेह शाह को कहा जाता है। हरिकृष्ण रतूड़ी के मुताबिक फतेह शाह की संरक्षिका राजमाता कटौची थी। मतीराम ने फतेह शाह के समय को गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा। तो आप ये भी ध्यान रखें, मतीराम जो हैं, इन्होंने फतेह शाह के समय को गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा। फतेह शाह ने समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखवाया था। अगला है आपका, रैबार व अंगार नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? रैबार व अंगार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गोविंद चातक ने। देखिए, गोविंद चातक का संबंध टिहरी गढ़वाल से है। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं केकड़े, दूर का आकाश, बांसुरी बजती रही, काला मुंह आदि। तो आप ये ध्यान दें, आपसे पूछे जाते हैं ये रचना किसकी है, नाम पूछ लिया जाएगा, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। गोविंद चातक का एकाकी संग्रह जंगली फूल है। तो आप ये भी ध्यान रखें, गोविंद चातक का जो एकाकी संग्रह है ये जंगली फूल है। अगला है आपका, एडवर्ड जिम कॉर्बेट की प्रमुख पुस्तक कौन सी थी? एडवर्ड जिम कॉर्बेट की प्रथम पुस्तक थी मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। जिम कॉर्बेट का जन्म 1875 ईस्वी में नैनीताल में हुआ था। ये एक अच्छे शिकारी, पर्यावरण प्रेमी व महान लेखक थे। इनके पिता क्रिस्टोफर विलियम और माता थी मैरी जैन। 1957 ईस्वी में 1957 ईस्वी में इनके नाम पर कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रखा गया और 1976 में जिम कॉर्बेट के नाम पर डाक टिकट जारी हुआ। इनकी अंतिम पुस्तक थी ट्री टॉप। तो अभी ये भी ध्यान रखें, ट्री टॉप जो थी इनकी अंतिम पुस्तक थी जो 1955 में आई। अगला क्वेश्चन है, अरुण जखमोला किस खेल के राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं? अरुण जखमोला राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं वॉलीबॉल के। अगला क्वेश्चन है, हाट कालिका देवी मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? हाट कालिका मंदिर का जीर्णोद्धार कराया लक्ष्मण बाबा ने। देखिए, गंगोली हाट के पास हाट कालिका देवी जवानों की रक्षक मानी जाती हैं। हाट कालिका देवी महिषासुर दामिनी का
सिद्धपीठ है। यह मंदिर रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर की मूर्ति काले संगमरमर से बनी है। रात्रि में बिस्तर की व्यवस्था कर बाहर से ताला लगाने के बाद यहाँ शयन के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगला है आपका चौराहा समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? चौराहा समाचार पत्र का प्रकाशन होता है काशीपुर से। अगला है आपका पंतनगर में देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? पंतनगर में देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 17 नवंबर 1960 को। देखिए 17 नवंबर 1960 ईस्वी को नेहरू जी ने पंतनगर में देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1972 ईस्वी में विश्वविद्यालय का नाम बदलकर गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर रखा गया। पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन थे। देश में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय है ये पंतनगर विश्वविद्यालय को जाता है। अगला है आपका नंधौर वन्य जीव विहार कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? नंधौर वन्य जीव विहार फैला है 270 वर्ग किलोमीटर में। देखिए नंधौर वन्य जीव विहार का गठन 2012 में हुआ। यह वन्य जीव विहार नैनीताल व उधम सिंह नगर जिले के बॉर्डर पर है। अगला है आपका रुद्रप्रयाग जनपद का गठन कब हुआ? रुद्रप्रयाग जनपद का गठन होता है 16 सितंबर 1997 को। रुद्रप्रयाग जनपद का गठन 16 सितंबर 1997 को टिहरी, पौड़ी व चमोली जिलों से काटकर किया गया। तो आप ये ध्यान रखें 1989 में रुद्रप्रयाग एक तहसील बनाया गया। रुद्रप्रयाग नगर पंचायत 2002 में व नगर पालिका 2006 में बना। रुद्रप्रयाग अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों के संगम पर बसा पंचप्रयाग में से एक है। इसका पुराना नाम पूछा जाता है तो इसका पुराना नाम है पुनाड़ इसका पुराना नाम है। महाभारत काल में रुद्रप्रयाग का नाम रुद्रावती था। देखिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। महाभारत काल में रुद्रप्रयाग का नाम था रुद्रावर्त था। अगला है आपका खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा किस माह में होती है? खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा होती है सितंबर माह में। देखिए खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा टिहरी गढ़वाल में नवंबर माह में होती है। गढ़वाल में सितंबर से लेकर नवंबर माह में होती है। यहाँ पे नवंबर होना चाहिए। खतलिंग देवी यात्रा जो होती है ये नवंबर माह में होती है। यह यात्रा खतलिंग ग्लेशियर से भृगु गंगा तक जाती है। यह यात्रा उत्तराखंड की 5वां धाम यात्रा के नाम से जानी जाती है। तो देखिए खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा जो है ये उत्तराखंड में 5वां धाम यात्रा नाम से जानी जाती है। तो आप ये नोट डाउन जरूर कर लें। अगला है आपका सुरकंडा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? सुरकंडा देवी मंदिर स्थित है सुरकूट पर्वत पर। सुरकंडा देवी मंदिर जौनपुर ब्लॉक में राज्य का इकलौता सिद्ध पीठ है जहां गंगा दशहरे में मेला लगता है। सुरकुंडा मंदिर चंबा मसूरी रोड के सुरकुट पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में रोशनी की पत्तियां दी जाती हैं। अगला है आपका लाटा तपोवन परियोजना किस नदी पर स्थित है? लाटा तपोवन परियोजना स्थित है अलकनंदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है किस पुस्तक से ज्ञात होता है कि फतेह शाह ने गुरु राम राय को गुरुद्वारा के लिए 3 गांव दान दिए? ये बुक है मेमोयर्स ऑफ देहरादून। अगला क्वेश्चन है
खंगलगा या नाला पानी किला कहाँ स्थित है? खंगलगा या नाला पानी किला स्थित है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, गोला चौड़ किले का निर्माण किसने किया था? गोला चौड़ किले का निर्माण किया था राजा गोरिल ने। अगला क्वेश्चन है, ओड़ाथली किसका पुराना नाम है? ओड़ाथली पुराना नाम है नरेंद्र नगर का। देखिए, नगर टिहरी का एक कस्बा है जहां महाराजा नरेंद्र शाह द्वारा बनाया गया राजमहल है, जिसे आनंद स्पा कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, इसको कहा जाता है आनंद स्पा। अगला क्वेश्चन है, मलेरी झेलम परियोजना जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? मलेरी झेलम परियोजना की जल विद्युत उत्पादन क्षमता है 144 मेगावाट। मलेरी झेलम परियोजना चमोली जनपद में धौली गंगा नदी पर स्थित है। तो आप ये भी ध्यान रखें, चमोली जिले में स्थित है धौली गंगा नदी पर। अगला है आपका, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड की स्थापना कब हुई? पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड की स्थापना हुई 1 जून 2004 को। देखिए, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड की स्थापना 1 जून 2004 को देहरादून में इसकी स्थापना हुई। अगला है आपका, राज्य में प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किसे मिला? राज्य में प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला हरीश राणा को। हरीश राणा का संबंध उत्तरकाशी जनपद से है। इन्हें 2003 में प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप ये ध्यान रखें, प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया 2003 में। अगला है आपका, किसाऊ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन जरूर करें। किसाऊ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया जुलाई 2016 में। देखिए, इसको किसौ बांध भी कहते हैं, किसौ या किसाऊ बांध परियोजना देहरादून में टोंस नदी पर 600 मेगावाट की परियोजना है और इसकी लंबाई की बात करें तो 680 मीटर इस परियोजना की लंबाई है। किसाऊ बांध से हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व उत्तराखंड को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। इस बांध को बनाने की जिम्मेदारी THDC यानी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दी गई। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 12 जुलाई 1988 ईस्वी में हुई। अगला है आपका, कल्पानी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? कल्पानी ग्लेशियर स्थित है चमोली जनपद में। कल्पानी ग्लेशियर चमोली जिले में है, जो दूधगंगा नदी है इसका जल स्रोत है। अगला है आपका, कोटेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? कोटेश्वर गुफा स्थित है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग शहर के पास अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है कोटेश्वर गुफा, जो प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव के नाम से जानी जाती है। अगला है आपका, बाज बहादुर द्वारा भोटियों व हुणियों से लिया जाने वाला कर था। बाज बहादुर द्वारा भोटियों व हुणियों से सिरती नामक कर लिया जाता था। तो आप ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, शिवदेव जोशी को बख्शी की उपाधि किसने दी? शिवदेव जोशी को बख्शी की उपाधि दी कल्याण चंद ने। शिवदेव जोशी कल्याण चंद का चतुर्थ सेनापति था। इतिहासकार नित्यानंद मिश्र द्वारा शिवदेव जोशी को कुमाऊं का शिवाजी कहा गया। शिवदेव जोशी ने रोहिला आक्रमण का डटकर सामना किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, 1937 ईस्वी में उत्थान नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? 1937 ईस्वी में उत्थान नामक समाचार पत्र का संपादन किया ज्योति प्रसाद माहेश्वरी ने। अगला क्वेश्चन है,
टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई? टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई 1934 ईस्वी में। अगला है, राजमाता कमलेंदुमती शाह को पद्म विभूषण कब मिला? राजमाता कमलेंदुमती शाह को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 1958 ईस्वी में। राजमाता कमलेंदुमती शाह 1952 ईस्वी में प्रथम टिहरी सांसद चुनी गई। 1958 ईस्वी में समाज सेवा के लिए उन्हें 1958 ईस्वी में समाज सेवा के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जीवन ज्योति नामक कविता संग्रह एवं माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका पुस्तक कमलेंदुमती शाह द्वारा लिखी गई है। तो आप ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वांटम विद्यालय रुड़की को विश्वविद्यालय रुड़की को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया 2017 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसने किया था? उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया था शोभन सिंह जीना ने। देखिए, शोभन सिंह जीना 1988 ईस्वी में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया शोभन सिंह जीना ने, और इन्होंने पताका नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। अगला है आपका, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान पुस्तक किसने लिखी? स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान पुस्तक लिखी है इंद्र सिंह नयाल ने। इंद्र सिंह नयाल का संबंध है अल्मोड़ा जनपद से। अगला क्वेश्चन है, नागरिक एवं उत्तराखंड मशाल समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? नागरिक एवं उत्तराखंड मशाल समाचार पत्र प्रकाशित होता है रामनगर से। अगला क्वेश्चन है, सरयू नदी का स्थानीय नाम क्या है? सरयू नदी का स्थानीय नाम है सरजू नदी। सरजू नदी बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान से निकलती है। तो आप ये ध्यान रखें, सरमूल नामक स्थान से निकलती है बागेश्वर के, जिसकी लंबाई 146 किलोमीटर है। सरयू नदी को कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। सर्वप्रथम में पुंगर व लाहूर नदियां मिलती है इसमें। सरयू की सहायक नदी गोमती है। गोमती नदी बागेश्वर के डेवरा श्रेणी से निकलती है। बागेश्वर सरयू व गोमती नदी के संगम पर स्थित है। अगला है आपका, तीलू रौतेली का मेला कहाँ लगता है? तीलू रौतेली का मेला लगता है रेखणी खाल पौड़ी में। वीरांगना तीलू रौतेली का जन्म पौड़ी के गुराड़ गांव में हुआ था। गढ़वाल की झांसी की रानी तीलू रौतेली को कहा जाता है। तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम था बिंदुली। तीलू रौतेली की हत्या नयार नदी के तट पर कत्यूरी सैनिक रामू रजवार ने की। अगला है आपका, बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन है, आप नोट डाउन जरूर कर लें। बुग्यालों की मदर टेरेसा कहा जाता है रूपा देवी को। रूपा देवी चमोली जनपद की मूल निवासी हैं। अगला है आपका, उत्तरकाशी व चमोली के बीच कौन सा दर्रा है? उत्तरकाशी व चमोली जनपदों के बीच है कालिंदी दर्रा। अगला है आपका, कालागढ़ बांध की ऊंचाई कितनी है? कालागढ़ बांध की ऊंचाई है 126 मीटर। देखिए, कालागढ़ बांध परियोजना पौड़ी जनपद में रामगंगा नदी पर है। मीटर है। अगला है आपका, कृषक संसाधन विकास संस्थान कहाँ स्थित है? कृषक संसाधन विकास संस्थान स्थित है किच्छा में, जो उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत आता है। अगला है, उत्तराखंड सरकार का प्रथम बजट सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? उत्तराखंड सरकार का प्रथम बजट सलाहकार नियुक्त किया गया था लक्ष्मी नारायण पंत को। अगला है,
उत्तरकाशी से गोमुख तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन कब घोषित किया गया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरकाशी से गोमुख तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया 8 दिसंबर 2012 को। 8 दिसंबर 2012 को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया उत्तरकाशी से गोमुख तक के क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे अभयंकर देसाई। देखिए, अभयंकर देसाई उच्च न्यायालय के पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दूसरे मुख्य न्यायाधीश S.H. कपाड़िया थे। S.H. कपाड़िया जो थे ये पारसी समुदाय के पहले व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश बने। 9 नवंबर 2000 को देश का 20वां उच्च न्यायालय का गठन नैनीताल में हुआ। अगला है आपका, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई? मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई 15 अगस्त 2019 को। इस योजना के तहत सरकार 1 साल के भीतर 5100 छोटी छोटी दुकान यानी कियोस्क तैयार करेगी। सरकार इन कियोस्क के प्रमुख स्थानों में पहाड़ी शैली में तैयार करेगी। तो आप ये ध्यान रखें, जो ये कियोस्क हैं इनको प्रमुख पहाड़ी शैली में तैयार की जाएंगे। अगला है आपका, उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई? उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना हुई 21 फरवरी 2005 को। तो आप इसे भी जरूर देख लें। देखिए गाइस, आज के वीडियो के 2 क्वेश्चन आपको ऐसे हैं जिसके आपको आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अगर आप में से ये क्वेश्चन नहीं आता है आपको, तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से इनके आंसर प्रोवाइड करा दूंगी। पहला क्वेश्चन है, देखिए, पिथौरागढ़ के किस मंदिर में चैतोल पर्व का आयोजन होता है? और दूसरा क्वेश्चन है, थारू जनजाति के लोग शिकार की देवी के रूप में किस देवी की पूजा करते हैं? तो दोनों क्वेश्चन आप देख लें और इसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।